जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्म फल कारक शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो उसके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन होगा आपकी कर्मठता को लेकर, आपके जीवन से संबंधित 12 भावों को लेकर, क्योंकि यह जो परिवर्तन होगा ये समस्त 12 राशियों को प्रभावित करेगा। संबंधित भाव से संबंधित, किंतु आपको और मीन राशि को यह 12 भावों से संबंधित प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि मीन राशि के लग्न में शनिदेव का गोचर हो रहा है और आपके भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, जो कि भाग्य या लग्न, ये आपके 12 भावों को प्रभावित करती है। इस दौरान शनिदेव का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, देखिए। जहाँ गुरुदेव, क्योंकि जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, अभी तक क्या है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं 26 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो जैसा कि देखिए, हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि लाइट वही होती है, लेकिन लाइट का कलर चेंज हो जाता है। यानी कि शनि के प्रभाव वही होंगे, यानी कि कर्मठता, मेहनत और आपके निरंतर प्रयास। किंतु क्या होगा, उन प्रयासों को थोड़ा सा सकारात्मकता प्राप्त हो जाएगी और उन प्रयासों का कलर बदल जाएगा। यानी कि जो आपने आवरण चढ़ाया है उस आवरण के अनुसार चीज़ें आपकी आगे को बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शनि देव और गुरुदेव दोनों ही मेजर प्लेनेट हैं और दोनों का जो एक दूसरे के साथ वह आपकी दिशा और दशा बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो ये यहाँ पर आपके इस भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में, तो शनि देव के अंदर इस समय पर क्या होगा, दोहरी मानसिकता। आपकी जो मानसिकता होगी वो दोहरी होगी, व्यवहार होगा जो दोहरा होगा। एक आपका ऐसा होगा कि जो लोगों के लिए होगा और एक आपका स्वयं के लिए होगा। जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के 2 चेहरे हैं, एक जो लोगों को दिखाने के लिए, एक स्वयं के लिए, कि बाहर तो वो बहुत चंचल प्रवृत्ति का है और अंदर ही अंदर बहुत ही अंतर्मुखी है, बहुत चीज़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। यहाँ रहस्यमयी रचनात्मक क्रियाएँ आपके अंदर होती हुई देखी जाएँगी, जो कि चमत्कार को जन्म देंगी। यानी कि जो भी कार्य, व्यापार या फिर आपके रिश्ते गोपनीय तरीके से कार्य कर रहे होंगे या कार्य आप कोई गोपनीय कर रहे होंगे। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि सामान्य जनमानस के लिए कुछ और कार्य होता है, लेकिन गोपनीय तरीके से वो कुछ और भी करते रहते हैं, जैसे शेयर मार्केटिंग करते रहते हैं या फिर फाइनेंस करते रहते हैं कि किसी चीज़ को धन जो है ब्याज पर देना या किसी को प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कार्य करवाना। तो इन चीज़ों में चमत्कार के तरीके से, क्योंकि गोपनीयता और चमत्कार इस नक्षत्र की विशेषता है। अब इस समय पर आपके अंदर यह चीज़ें भी देखी जाएँगी। उसके अतिरिक्त देखिए, जब इनका पृथक-पृथक भावों से, क्योंकि गुरु देखिए, गुरु का कारकत्व हर चीज़ में ज़रूरी होता है और बेहद सात्विक ग्रह है। तो शनिदेव का देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जिस भाव से जाते हैं उस भाव से संबंधित आपको टीच करना प्रारंभ कर देते हैं, पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और पढ़ाने की प्रक्रिया में इन्हें अगर दंड का भी, शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े तो फिर ये उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, ये जो दंड देंगे या जो आपके लिए अरिष्टता उत्पन्न करेंगे या कहीं से आपके लिए विषमता उत्पन्न करेंगे, तो उसमें भी अब सौम्यता होगी, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव जो होता है 30 से 40% के मध्य माना जाता है। यह 30 से 40% अब इनके अंदर सौम्यता होगी, यानी एक बार अगर कहें कि ये क्षमा करने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए, शनि देव का जो प्रभाव है वो जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो परिवर्तन को दर्शाता है और सीधे ये दृष्टि जो है पराक्रम पर जा रही है। जो आपके प्रयास होते हैं, जो आपके कार्य होते हैं, जो आपकी सकारात्मकता होती है या निर्णय लेने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, उसमें अब ये गुरु का प्रभाव देखा जाएगा। यानी कितने भी आपके, कहते हैं ना कि, क्योंकि गुरु इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ की प्रवृत्ति, यानी जब तक आपको वहाँ से कुछ अर्थ सार्थक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। यह इस गोचर की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त देखिए, मेष नवांश,
पूर्व भाद्रपद का प्रथम नवांश जो होता है वो मेष होता है। अब मेष के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल शनि का जो संयोग होता है वह अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। अंगारक, अंगारे की तरीके से दहकना। तो यानी कि इस दौरान देखिए आपके लिए स्थितियां क्या हैं कि आप शारीरिक रूप से तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, किंतु माइंड आपका आपको बैठने नहीं दे रहा। कुछ करो, जिद है आपके अंदर, जुनून है आपके अंदर, और उस जुनून को एक दिशा प्रदान करना, वो दिशा देने का कार्य करेगा पूर्व भाद्रपदा, कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ते जाना है। दिग्भ्रमित होना नहीं है, बल्कि बढ़ते चले जाना है जिद और जुनून की पराकाष्ठा तक। यह इस नवांश की विशेषता होगी। अब यहाँ से देखिए, जब आगे बढ़ेंगे आप तो आता है वृष नवांश। शुक्र का संबंध है इससे, शुक्र के स्वामित्व क्षेत्र में आता है। अब जब शुक्र और शनि का मिलन होगा तो फिर ये बताइए, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये कितना सुंदर संयोग होगा आपके लिए। शुक्र और शनि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कारक हैं। शुक्र शनि का ये संबंध आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित, यानी अब जो क्या है कि आपका जो पूरा प्रयास है वो आपके चीज़ों के प्रति, जो आपके घर के लिए लग्जरियस चीज़ें खरीदते हुए देखे जाएंगे, स्वयं के बनाव श्रृंगार पर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे, स्वयं की सेहत के प्रति सजग रहेंगे, अपने लिए काफ़ी सारी आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान क्या है, आपके शौक जो होंगे बहुत शाही होंगे, बहुत राजसी होंगे। उपरांत इसके कौन सा नवांश आता है? मिथुन। बुध देव यहाँ के स्वामी हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, वो कुछ इस दिशा में कार्य करती हुई दिखाई देगी कि आपको लाभ ही लाभ। किसी से अगर आप 2 मिनट खड़े होकर बात भी करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ ही चाहिए, अन्यथा आप अपने समय का बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। जॉब वाले व्यक्ति हैं, अगर आपके कार्य संबंधी कोई भी स्किल्स संबंधी आपके सामने समस्या आएगी तो आप उसके लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे, कुछ सीखने की ओर प्रवृत्त होंगे, कुछ अग्रसर होंगे। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को सीखने के प्रति अग्रसर होंगे तो आपके राहु पॉजिटिविटी आपके साथ हो गए। गोपनीयता बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पूरा ही नक्षत्र जो है इस समय आपकी गोपनीय चीज़ों से जुड़ा हुआ है। गोपनीयता से ही आपके लिए चमत्कार निकल कर आएगा। तो इस दौरान जितना ज़्यादा अपनी बातों को, अपनी रणनीतियों को, अपने तर्क, अपनी मतलब देखिए, संबंधित भाव से संबंधित तो आपको चर्चा करनी ही पड़ेगी, संबंधित व्यक्ति से विशेष वार्ता करनी ही पड़ेगी, किंतु अन्यत्र आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वहीं चर्चा करें अब इसके उपरांत जो नवांश आता है वो आता है कर्क। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि कर्क के अंदर जो स्वामी होते हैं वह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा और शनि का संयोग विष दोष को उत्पन्न करता है, यानी कि आपकी वाणी में भी कड़वाहट होगी, आपके व्यवहार में भी उग्रता होगी, अग्रेशन होगा। रचनात्मक कोई कार्य करते हैं या ऐसा कार्य जो बौद्धिक क्षमता से किया जाता है, तो फिर इस समय आपको बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। इस समय पर थोड़ी-सी असावधानी आपके लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है। कीमती चीज़ों के प्रति बहुत ही सचेत रहें, क्योंकि सीधे दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। कीमती चीज़ों के प्रति बहुत सचेत रहें, किसी को धन देने से पहले सोचें। विष दोष क्या होता है? आपकी कर्मठता को प्रभावित करता है। इस दौरान क्या है, आपके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ जागें कि अरे नहीं, बहुत थक गए हैं, अब कार्य को नहीं करेंगे। मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से आपके अंदर अकर्मण्यता का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो जाएगा इस दौरान। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा व्यथित करेंगी, यानी इन 3 नवांश के अंतर्गत आपने जितनी जिद, जुनून, लगन और प्राप्ति दिखाई है, उतना ही आपका जो इस दौरान मोह भंग होता हुआ कार्यों से कर्क नवांश के अंतर्गत दिखाई देगा। और शनि यहाँ पर आपको कामचोर भी बना सकते हैं। रचनात्मक चीज़ें, आपकी सोच, सभी कुछ इस दौरान बाधित होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर अभी तक कहें कि आपके बुद्धि के घोड़े 7 किलोमीटर दौड़ते थे तो अब मात्र 1 किलोमीटर ही दौड़ेंगे। आपकी जो कार्य क्षमता है वो अगर आपको 10 किलोमीटर दूर लेकर जाने वाली थी तो इस दौरान क्या है, आप 1 किलोमीटर पीछे हट जाएँगे। कि मतलब इस दौरान, लेकिन वहीं अगर इस योग को समझा जाए, क्योंकि इसे अर्धनारीश्वर योग भी कहा जाता है।
शिव और शक्ति का वास, यानी कि शिव और शक्ति दोनों यहाँ पर हैं। यानी कि अपने जीवन साथी की प्रेरणा के द्वारा, देखिए अगर जीवन साथी नहीं है तो क्योंकि चंद्रमा जो है माता का कारक होता है, तो माता का आप इसमें सहयोग ले सकते हैं, उनकी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए यह गोचर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। चीज़ों को बस थोड़ा-सा परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, चीज़ों को थोड़ा-सा बदलने की आवश्यकता होती है और सब कुछ आपके अनुकूल होने लगता है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह गुरु का जो प्रभाव होगा, शनि का प्रभाव होगा, ये आगामी 1 वर्ष आपको प्रभावित करेगा। गुरु जो हैं 1 वर्ष इस भाव में रहने वाले हैं, तो आपके लिए अतिचारी चाल चलने वाले हैं, जो कि कई वर्षों बाद चलने जा रहे हैं और ये लंबे समय तक चलेंगे। तो इसके लिए आपको उपायों की आवश्यकता होने वाली है। कि उपाय करने से होता क्या है, ग्रह अशुभ होता है तो शुभ हो जाता है, शुभ होता है तो उसमें बल आ जाता है। तो ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। 1.25 किलो चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर 5 हल्दी की गांठें रखकर 1 रुपया रखकर धर्म स्थान पर दान करें। ऐसा आपको 43 थर्सडे करना है। मजदूर वर्ग को उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं, खाने की चीज़ें दी जा सकती हैं, मेडिसिन्स वगैरह दी जा सकती है, वस्त्र इत्यादि दिए जा सकते हैं। खाने-पीने के लिए, और देखिए इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप शनिवार के दिन शिकंजी वगैरह का भंडारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही शुभ होती हुई दिखाई देंगी। वहीं देखिए, पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएँ। यह दीपक जलाने से होता क्या है कि आपके शनि, राहु, केतु तीनों ही, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु और राहु की दृष्टि से खराब होते हैं केतु, तो आपके लिए